जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करीब प्रिजन सेटल। मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है, क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? Good afternoon to all of you. Welcome to our YouTube channel Pahjolo Academy. So today we are discussing about BSA most important concept. वैसे तो सारे ही concept important हैं, लेकिन कुछ concept ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एक तरह से कह लो कि कंटिन्यूटी है उनमें, कि उनमें एग्जाम में पॉसिबिलिटी है आने की। तो अभी हम छत्तीसगढ़ के लिए पढ़ रहे हैं और BSA तो छत्तीसगढ़ में क्या सभी स्टेट्स में आएगा कि अब जो वैकेंसी आएंगी उसमें न्यू ही आएंगे। आज हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज स्टॉपर। जो हमारा आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा है? स्टॉपर। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? विबंधन। इसको ये होता क्या है? सबसे पहले कि अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट में 1872 में सेक्शन 1115 में था ये, लेकिन अब हम बात करें BSA की 2023, ये किस में है? सेक्शन 121 से लेके 123 में। पहले किस में था? 115 से लेके 117 में। निबंधन होता क्या है? निबंधन का सिंपल जर्नली अगर हम एक्सप्लेन देखें तो जब एक व्यक्ति ने अपनी कोई सिचुएशन रख दी कि हाँ वो इसको करेगा, तो उसको उस बात से पीछे नहीं हटने दिया जाएगा जो जिसे उसने सामने वाले व्यक्ति से कहा है। इसे हम क्या कहते हैं? निबंधन। का अर्थ होता है कि जो कोई भी व्यक्ति अपनी पोजीशन के लिए क्या कर चुका हो? निश्चित कर चुका हो। क्या कर चुका हो? पोजीशन के लिए, अपनी पोजीशन के लिए क्या कर चुका हो? निश्चित कर चुका हो। तो फिर जब निश्चित कर दिया तो उसको उसकी बात से क्या नहीं करने दिया जाएगा? पीछे नहीं हटने दिया जाएगा। ये क्या कहते हैं? निबंधन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें, ए है, ए के पास क्या है? एक भूमि है, लैंड है, ठीक है। जो बी है, बी ने ए से क्या कॉन्ट्रैक्ट किया? उसकी ये भूमि खरीदने का। लेकिन ये जो ए की इस टाइम उसके पास जो संपत्ति है वो इसकी ना होके किसकी है? ए इसके फादर की है। अब जब उसके फादर एक्सपायर हो गए या हो जाएंगे तब वो ए को मिलेगी। इसका मतलब क्या है? अब बी से तो उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बी ने क्या सोचा? ए की ये भूमि है तो मैं इसकी संपत्ति ले रहा हूं। ए ने भी कर दिया प्रॉमिस, निश्चित कर दिया, अपनी सिचुएशन ही बता दी। लेकिन अब क्या हुआ कि ये प्रॉपर्टी ए के फादर की थी। अब ए के फादर की जब डेथ होगी या उसके बाद उसको मिलेगी संपत्ति। अब चलो उसके फादर की डेथ भी हो गई, अब वो संपत्ति ए को मिल गई। अब बी जो है, बी कहता है कि अब मुझे भूमि दे दो, लेकिन ए क्या करता है? मना करता है। इसका मतलब क्या है? इस पर स्टॉपर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसने, बी ने यह सोचकर ए से संपत्ति ली थी कि ये संपत्ति ए की है, ये भूमि ए की है, लेकिन ये भूमि किसकी थी? ए के फादर की। अब ए के फादर की भूमि थी, लेकिन ए के फादर की जब डेथ हो जाती है, मतलब इसके ए के जो फादर हैं इनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद संपत्ति किसे मिल गई? ए को मिल गई, ए के पास आ जाएगी। अब ए के पास जब आ गई जब संपत्ति, तब बी ने बोला कि अब मुझे संपत्ति दो, तो अब ए मना कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब उसने, बी ने अपनी पोजीशन निश्चित कर दी थी, ठीक है, क्या कर दी? ए ने अपनी पोजीशन निश्चित कर दी थी, तो अब इसको अपनी बात से पीछे हटने नहीं दिया जाएगा। अब इसको क्या देनी है? बी को संपत्ति देनी ही देनी है। इसे कहते हैं स्टॉपर। इसका एक बहुत लीगल मैगजीम है, एलिगन कॉन्ट्रेन
नॉन ईस्ट ऑडियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन है। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स क्या है लीगल मैगजीन का? इसका मीन्स है कि अगर आपने कोई भी स्टेटमेंट दे दिया, या तो अगर आपने कोई भी स्टेटमेंट दे दिया, या तो उसे यस करो या नो करो, मतलब या तो हाँ करो या ना करो। क्या नहीं करने दिया जाएगा कि आप एक ही समय पर हाँ और फिर उसी समय पर ना नहीं कर सकते, या तो उसको पूरा हाँ करो या पूरा ना करो। इसलिए ये स्टॉपल्स है। स्टॉपल्स के जो ये केस था एक स्पीकर वर्सेस रिसर्च का केस, एक लीडिंग केस था जो कि स्टॉपल्स पे बेस्ड था। सीचर्स, क्या था? सीचर्स, जिसमें कौन थे? लॉर्ड पोक ने दिया था। क्या था? स्टॉपल्स पे बेस्ड था ये। स्टॉपल्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि अभिलेख द्वारा विबंधन, ठीक है, एक हो गया विलेख द्वारा विबंधन, आचरण द्वारा विबंधन, मौन द्वारा विबंधन। दूसरा क्या है? विलेख द्वारा विबंधन। तीसरा क्या है? अभिलेख। क्या? अभिलेख द्वारा विबंधन। एंड फोर्थ इज मौन द्वारा विबंधन। टाइप्स हैं किसके? विबंधन के, स्टॉपल्स के। एक लीडिंग केस भी था, कौन सा? श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ये केस था 1996 का सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या बोला था कि इसमें बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर एक बार किसी भी स्टूडेंट को परीक्षा में बैठने दिया जाए, मतलब बैठने एक बार को अगर कोई भी स्टूडेंट विद्यार्थी परीक्षा में बैठ गया तो उसे बाद में किसी भी मिस्टेक के लिए कारण से वापस नहीं निकाला जाएगा एग्जाम हॉल से, अगर उसके फॉर्म भरने में कुछ भी त्रुटि हो गई हो। तो ये किस पे रिलेटेड था? फॉर्म भरने की त्रुटि पर। इसमें यही कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर एक बार स्टूडेंट को एग्जाम हॉल में बैठने दिया गया और बाद में कहा गया कि उसके फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक थी, तो उस मिस्टेक को बाद में नहीं माना जाएगा और उसको उस एग्जाम हॉल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ऐसे बहुत सारे थे केस। एक था आपका शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा। इसमें विबंधन के बारे में बताया गया था कि विबंधन का क्या है कि जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि जो वह कह रहा है वह सही है, और दूसरा व्यक्ति उस पहले व्यक्ति की बात पर विश्वास करके अपनी विधिक स्थिति में क्या कर लेता है? परिवर्तन कर लेता है। इसे ही विबंधन कहते हैं। विबंधन एक सिंपल है, बीएसए में 121 से लेकर 123 तक दिया गया है। विबंधन क्या है कि जब एक बार किसी व्यक्ति ने अपनी पोजीशन को निश्चित कर दिया तो उसे वापस उसकी पोजीशन से वापस नहीं जाने दिया जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं? विबंधन कहते हैं। विबंधन 4 प्रकार के होते हैं: अभिलेख द्वारा विबंधन, आचरण द्वारा विबंधन, विलेख द्वारा विबंधन, मौन द्वारा विबंधन। ये सब क्या है? विबंधन के पार्ट हैं।
साथ के साथ जो श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, बहुत लीडिंग केस था ये 1996 का। इसमें फॉर्म भरने की त्रुटि जो हुई थी उस पे आया था ये कि अगर एक बार किसी विद्यार्थी को फॉर्म भर दिया उसने और फॉर्म भरने के बाद उसे परीक्षा में बैठने दिया गया, एडमिट कार्ड आ गया, बैठने दिया गया, लेकिन उसके बाद कहीं कि फॉर्म भरने में त्रुटि हो गई तो उसको वापस नहीं निकाला जाएगा। तो ये किसमें कहा है? श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। आगे शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा का केस था, ये भी एक इंपॉर्टेंट केस था। इसमें भी ये चीज बोली गई थी कि विबंधन का अर्थ क्या होता है। विबंधन का अर्थ होता है कि जब एक व्यक्ति की बात पर विश्वास करके कि दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है, पहला व्यक्ति अपने किसी भी कार्य द्वारा यह विश्वास दिलाता है दूसरे व्यक्ति को कि वह बात सत्य है, तो जो पहला व्यक्ति जिसने उसको विश्वास दिलाया है और दूसरे व्यक्ति ने जिसने विश्वास किया है उसने अपनी विधि की स्थिति में परिवर्तन कर लिया, तो पहले वाले इंसान को अपने किसी भी बात से पीछे हटने नहीं दिया जाएगा। यही विबंधन है। तो विबंधन जो होता है ना, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है कि सद्भाव और ईमानदारी को बढ़ावा देना, और जितना भी छल है या कपटपूर्ण है या कितने भी जो कपटपूर्ण कार्य से जो वाद के जो पक्षकार है उनके हितों की रक्षा करना ही विबंधन का कार्य होता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, लीडिंग केस हैं। एक इसमें ये भी है कि क्या विबंधन जो है वो सरकार के विरुद्ध हो सकता है, सिद्धांतों के विरुद्ध लागू हो सकता है या नहीं हो सकता, या किस कारण है किस कारण नहीं है। तो एक मोतीलाल पदमपत शुगर मिल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश था, 1979 का सुप्रीम कोर्ट का केस था। इसमें भी यही बात बोली गई थी। इसमें क्या था कि सरकार की नीतियों में सरकार ने कोई नीतियां लागू की, उस पे जो उद्योगपति थे या उद्योग जिन्होंने करना था उन्होंने क्या किया, उन पर विश्वास करके अपनी विधि की स्थिति में परिवर्तन कर लिया। अब बाद में सरकार ने मना किया। इसमें क्या था, उसमें भी यही कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी किसी भी विधि की स्थिति में सामने वाले इंसान की बात को सत्य मानकर अपनी विधि की स्थिति में परिवर्तन कर लेता है, तो जिसने विश्वास दिलाया है उसे उसकी बात से पीछे हटने नहीं दिया जाएगा। सिंपल सा जर्नल मीनिंग यही है कि अगर किसी इंसान ने अपनी पोजीशन निश्चित कर दी है, फिक्स कर दी है, और सामने वाले इंसान ने उस पर भरोसा कर दिया और अपना कुछ कार्य कर दिया पहले वाले इंसान के कार्य पर विश्वास करके, जिसने वो विश्वास दिलाया है उसे अपनी विधि की स्थिति से पीछे हटने नहीं दिया जाएगा। यही है विबंधन। तो ये इंपॉर्टेंट है किसके पर्पस से? एग्जाम के पर्पस से, छत्तीसगढ़ के पर्पस से, क्योंकि विबंधन आता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है विबंधन से कि विबंधन किसके खिलाफ हो सकता है, किसके खिलाफ नहीं हो सकता है, विबंधन कहाँ कहाँ लागू होता है, किन स्थिति में नहीं होता, विबंधन के नियम के अपवाद भी होते हैं, किसके अपवाद भी बता देती हूँ। अपवाद भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है विबंधन के अपवाद। जब क्या कानून के विरुद्ध नहीं होता लागू, जब विधि के प्रश्न पर नहीं लागू होता, और जब दोनों पक्षकारों को सत्यता का ज्ञान हो। विधि के प्रश्न पर। और तीसरा, जब सत्यता किसको ज्ञान हो? दोनों पक्षकारों को। क्या हो? दोनों पक्षकारों को ज्ञान हो। जैसे अवयस्क वाला बीवी वर्सेस धर्मदास वाला केस था ना, दोनों को याद था। उसी तरीके से जो विबंधन के अपराध हैं, चाहे वो कानून के विरुद्ध हो, विबंधन लागू नहीं होता, विधि के प्रश्न पर भी लागू नहीं होता, और साथ के साथ जब सत्यता दोनों पक्षकारों को ज्ञात हो तभी विबंधन नहीं लागू होता। एंड ऑफ द कंक्लूजन क्या निकला कि विबंधन वही है जिसमें दोनों पक्षकारों को क्या, जब पहले इंसान ने, कोई भी जो फर्स्ट पर्सन है उसने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, तो वापस उसे उसकी पोजीशन से पीछे नहीं हटने दिया जाएगा। अगर दूसरे वाले इंसान ने क्या कर लिया, सेकंड पर्सन ने अपनी विधि की स्थिति में परिवर्तन कर लिया हो, तो इसे क्या कहते हैं? स्टॉपर। थैंक यू। Subscribe for more content.